तो हेलो बच्चों, कैसे आप? परसेंटेज का हमने टॉपिक 1 कंप्लीट कर लिया लेक्चर 1 के अंदर। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको जो भी बेसिक्स क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा रखे हैं। और आज हम चलेंगे एडवांस की तरफ और अपने परसेंटेज टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं CUT में परसेंटेज टॉपिक से, वो मैं इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कराने वाला हूँ। चाहे वो एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हो, या फिर इंक्रीमेंट वाले हो, या फिर गोला का एक रूल है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं आसानी से। तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी हम सीखेंगे जिससे आपका टाइम लिमिट भी बचेगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बीच आता है कि डिफरेंस, ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे आसानी से और आराम से। कहता है कि डिफरेंस बिट ऑफ 44% एंड 37% इज नंबर इज 42। व्हाट इज द नंबर? यानी अगर 44% से हम 37% पे जाते हैं तो जो नंबर आता है, ठीक है, परसेंटेज डिफरेंस तो हमें दे रखा है 44 से लेकर 37%, जो वैल्यू आती है, जो वैल्यू है वो है 42। तो बताओ कि टोटल जो नंबर रहा होगा, व्हाट नंबर, टोटल नंबर क्या रहा होगा जिसका 44 से लेकर 37% डिफरेंस आता है 42, है ना। हमें वो नंबर पता करना है जिसका डिफरेंस जो है वो 42 आए, और वो टोटल नंबर क्या है। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले 44 से 37 को घटा लेना। आप सेपरेट करेंगे, आएगा 7%। यानी 7% का जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो 42 है। करेक्ट। 7% का डिफरेंस कितना है? 42 है। तो यानी 1% का डिफरेंस कितना रहा होगा? 1% का हम पहले निकालते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ऐसे वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। जो भी आपको सबसे पहले 1% तो निकालना ही पड़ेगा। तो 1% का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 42 को 7 से डिवाइड करेंगे एंड इसका जो 1% आएगा वो आएगा 6। यानी 1% है 6। तो 100% कितना रहेगा? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, क्या होगा? 6 इंटू 100 कर दो, तो ये आ गया 600। यानी जो 100% रहा है इसका, यानी जो नंबर रहा होगा वो 600। आंसर क्या है? 600 है। तो 600 पे आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन समझ आया आपको? क्वेश्चन ने ये कहा कि मैं 44% से 37% पे जाता हूँ। जैसे ही मैं 44% से 37% पे जाता हूँ तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो 42 नंबर का आता है, 42 वैल्यू का आता है, आप समझ सकते हो। तो ये हमें बताओ कि वो इनिशियल नंबर क्या रहा होगा। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप ध्यान से, अब हमारे बीच एक क्वेश्चन है, इन 60% नंबर व्हेन 60 इज एडिड वी गेट इट सेल्फ इट नंबर। यानी देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है। कहता है कि कोई एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर हमें नहीं पता, वो नंबर तो हमें कैलकुलेट करना है। एग्जैक्टली यानी वो नंबर हमें तो नहीं पता, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम 60% ऐड करते हैं 60 के अंदर, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाता है? 100% के बराबर। यानी अगर हम देखें जो 40% है ना, वो बराबर है 60 के। ठीक है, देखो इसको इन क्वेश्चन को करने का यही पैटर्न है कि मान लो आपका 60% है और प्लस 60 है, तो इज इक्वल टू क्या है? 100% है। यानी 60%, तो 60% में 60 जोड़ते हो तो 100% आता है। यानी जो 40% है, यानी ये जो 40% रहा होगा वो कितना रहा होगा? 60 के बराबर रहा होगा। फिर मैं 1% का निकालता हूँ वैल्यू, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। ठीक है, और ऐसे कर देंगे तो ये लगभग हमारा 3/2 आ जाएगा। ये 1% की वैल्यू है। तो 100 कितना रहा होगा? कुछ नहीं, इधर मैं 100 से इंटू करता हूँ, करेक्ट, और इक्वल टू 3/2 इंटू 100 करता हूँ। ठीक है, ये 300/2। और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 150। यानी वो नंबर कितना रहा होगा? 150। यानी 150 वो नंबर है जिसके 60% के अंदर 60 एडिट करोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार आप दोबारा से रिमाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं ताकि और अच्छे समझ आए। तो चलिए देखते हैं एक और अमेजिंग क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोलता है? बोलता है व्हाट इज द 27% ऑफ 36%। और 36% जो है वो 5/9 ऑफ द 4500 है। मतलब जो 27% है, 36% का हमें 27% निकालना है, और 36% जो अपने आप में ही 5/9 है ऑफ द 45। तो इसको कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में अगर ऑफ लगे है ना 3 बार, तो इसको आपको कुछ नहीं करना, 27/100 लिखिए, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज को। फिर आप इसको 100 लिखिए, इंटू 5/9 लिखिए, और इंटू 4500। अगर आप इसको कट करते हैं, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 9। ठीक है, एंड देन इसको आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो इसका आंसर अगर हम देखें और इसको आपको सॉल्व करेंगे 243 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं कि भाई 1500 कितना परसेंट होगा 3300 का। ये आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 1500 को आपको इंटू कर देना है टोटल से।
ठीक है। टोटल हमारे पास 3 डिवाइड बाय 100 कर देना है, ठीक है। 3300 हमारे पास टोटल है और उसको क्या करना है अपने को 100 से डिवाइड कर देना है। जैसे हम 100 से कट करेंगे, इसको कट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 1500 इंटू 33, ये आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अब बोलते हैं कि 110, ठीक है, व्हाट इज द मोर देन द 70, हमें परसेंटेज निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि 110 जो है उस 110 में 70 जो है वो कितना परसेंट होगा, 110 का 70 जो वैल्यू है वो कितना परसेंट होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसका डिफरेंस हम देखें तो कितना आएगा 40, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 110 में 70% कितना है, 70 नंबर कितना है, मैं ये निकालना है। क्वेश्चन समझ गए होगे ना, बहुत आसान है ये, कि 110 में 70 जो है वो कितना परसेंट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 40 का डिफरेंस आ रहा है, 40/70 जो छोटा वाला है इंटू 100, इसको करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 400/7 ये आंसर हो जाएगा आपका परसेंट में। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं नेक्स्ट के लिए। अगला देखते हैं। अब देखो मैं आपको एक रूल सिखा रहा हूँ जिसको मैं बोलता हूँ गोले का रूल। गोले का रूल मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम आता है। कि मान लो किसी की जो इनकम है, ठीक है, वो क्या है, वो वेरी करती है। कभी किसी की इनकम ज़्यादा होती है, कभी किसी की इनकम कम होती है, ठीक है। इस तरीके का जब क्वेश्चन आएंगे तब हमें किस तरीके से डील करना है, इस चीज़ को अपन देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, मैं मान लेता हूँ कि जो राम है उसकी सैलरी क्या है, 20% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू श्याम। यानी अगर राम की सैलरी 100 होती है, 100% होती है, तो श्याम की कितनी हो जाएगी, 120/100, करेक्ट, इतनी हो जाएगी ना, यानी 120% हो जाएगी भाई, 20% ज़्यादा। तो परसेंट को हम क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन में बदलते हैं। परसेंट को हम किससे बदलते हैं, फ्रैक्शन के अंदर बदलते हैं। पास एक क्वेश्चन आता है जिसको मैं बोलता हूँ गोले का रूल। गोले का रूल हमसे क्या कहता है कि देखो इसमें ना हमारे को जो क्वेश्चन हम अप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से समझो, उसके अंदर एक चीज़ जो होगी वो ज़्यादा होगी और एक चीज़ क्या होगी, कम होगी। तो एक चीज़ अगर राम की सैलरी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि श्याम की जो सैलरी है वो तो कम ही है, वो तो कम ही है। तो लेट सपोज करते हैं जो राम है, ठीक है, उसकी सैलरी क्या है हमारे पास, श्याम से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर राम की सैलरी 100 है, अगर हम बात करें राम की सैलरी क्या है 100 है, तो श्याम की सैलरी कितनी होगी, राम इनकम इज़ मोर देन द श्याम इनकम, ठीक है। तो इसकी सैलरी हम अगर देखें तो 120 होगी और इसकी सैलरी क्या होगी, 100 होगी, है ना, यही होगा अगर 100% को हम मान के चले। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि जो राम की सैलरी है, व्हाट इज़ द श्याम इनकम लेस देन द राम, यानी श्याम की कितनी कम है राम से। कुछ नहीं करना, देखो आपको पता है कि देखो 20% का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 20% का, ठीक है। श्याम से अगर राम की तरफ जाते तो 20 का डिफरेंस है, तो 20 को आप ऊपर रख लो, करेक्ट, एंड डिवाइड बाय जिसकी सैलरी ज़्यादा है, यानी हम राम की तरफ जा रहे थे, इसको इंटू 100 कर लो आप, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे 62/3% आ जाएगा। अच्छा इसका एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। जस्ट लाइक मानो कि जो राम है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ। अब जो राम है उसकी सैलरी कितनी ज़्यादा है, 20%, ठीक है। तो 20 को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलाऊँ तो ये इतना आएगा, यानी 2/10, इसको काटा 1/5, तो ये तो उसकी इतनी ज़्यादा है। तो श्याम की कितनी कम है, श्याम की कितनी कम है बताओ, क्या करना है, बहुत सिंपल मेथड है। ये 5 और एक 6 हो जाएगा ना, ठीक है। 6 को नीचे लिख दो और ये 1 को ऊपर ही लिखो, ठीक है, इंटू 100 कर दो, ठीक है। 100/6, इसको अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है, 16/2/3%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं गोले का रोल। देखो बहुत सिंपल है, ऊपर आपका कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है, यानी 20% ज़्यादा था, ठीक, कितना ज़्यादा था, 20%, तो 20 बाय मैंने 100 कर दिया, इसको फ्रैक्शन बदला तो 1/5 आया। अब 1 बाय फ्रैक्शन में जब आया तो हमें निकालना है कम का, क्या करना है, कम का, यानी लेस का निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को ऐड कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे और ऊपर वाले को वैसे ही रखेंगे, यानी डिनोमिनेटर में हम इन दोनों का सम रखते हैं, डिनोमिनेटर में हम सम रखते हैं। यहाँ पर सम कितना है, 1 और 5 का सम कितना है, 6, और न्यूमिनेटर में 1 रख दिया। फिर इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अगला फिर से वही क्वेश्चन, ए बी रूल, ए बी रूल। अब इसकी 50% ज़्यादा है तो फ्रैक्शन में बनेगा 1/2। फिर मैं इधर की तरफ आऊँगा तो क्या करूँगा, सिंपली 3 1, ठीक है, ये फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन से मुझे क्या करना है, लेस देन निकालना ना, यानी लेस देन, बी से सैलरी कितनी कम है, ए की, ठीक है,
मतलब बी की सैलरी कितनी कम है ए से, तो ये 1/3 इंटू 100 कर देंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 100/3 कर सकते हैं फिर से। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे 33/13% आएगा। इस तरीके से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा अभी, क्या है इससे कुछ नहीं है, 44% है एंड 37% है। इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आने वाला है, वो डिफरेंस आएगा आपका 7%। अब 7% बराबर है 42 के। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द 44% एंड 37%, ठीक है, इज़ 42। तो 7% का डिफरेंस 42 है, तो 1% का डिफरेंस कितना निकलेगा, 42/7। ठीक है, इसको काट लो 6, यानी 1% में बन रहा है 6, तो 100% में कितना बनेगा, 100 इंटू कर दो और यहाँ पे कर दो 100 से, तो ये जाएगा 600 और ये हो जाएगा 100%, यानी 100% जो है इसका 600 है। तो ये पहले अब जो हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इंक्रीमेंट वाला। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लो आपके सामने एक न्यूमरेटर देगा और एक डिनोमिनेटर देगा, उसमें बोलेगा कि न्यूमरेटर में कुछ परसेंट में इंक्रीज कर रहा हो या डिनोमिनेटर में कुछ परसेंट इंक्रीज कर रहा हो। फिर हमें बताना होता है कि उसका आंसर कितना बनेगा। ठीक है, और उसका रिजल्टेंट हमें दे रखा होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो इसमें क्या बोलता है, न्यूमिनेटर। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं इसमें एक्स को न्यूमिनेटर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं दूसरे नंबर वाई को, उसको हम डिनोमिनेटर मान लेते हैं। तो पहले में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 20%, यानी x इंटू आपको 100 से ऐड कर देना है, 120 हो जाएगा। फिर y वाले में कितना हो रहा है, डिक्रीज, यानी 100 में से डिक्रीज कर दोगे 95, और ये बन कितना रहा है 5/2। अब इसको आप कट करोगे तो यह आ जाएगा 24/9 एंड देन हमारा x y 24/19, मतलब सॉरी कट करके 19 आ जाएगा। अब 5/2, अब क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 94/48 आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझा आपने कि आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में उतना ही परसेंट इंक्रीज करना है। लेकिन उतना परसेंट इंक्रीज करने का मतलब है कि आपको 100 में ऐड करके इंक्रीज और डिक्रीज करना है। x में आपने 120 किया, y में आपने 5% डिक्रीज किया, तो वो 95 आया। ठीक है, उसके बाद से आप कट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसमें सबसे पहले अब हम पढ़ रहे हैं कि मान लो अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, कोई नंबर है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं कितने परसेंट से, 25% से। अब हमें वो नंबर नहीं पता, ठीक है, 25% से हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो बन जा रहा है 320। तो वो नंबर क्या होगा, वो वैल्यू क्या होगा जिसको हम 25% इंक्रीज करें तो वो बन जाए 320। तो देखो सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में ले जाना होगा, 25/100 करेंगे, ये आएगा 1/4। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मान लो 4 आया तो हम इसका एक इंक्रीमेंट ले लेंगे हमेशा, एक 5। ठीक है, अब ये 5 जो बन के आ रहा है आफ्टर इंक्रीमेंट वो 320 आ रहा है, 320 आ रहा है, यानी एक का कितना रहा होगा, 320/5, यानी 1%, यानी 1% की जो वैल्यू रही होगी वो 64 अपनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4 को 64 से इंटू करेंगे 256, यानी 256 के अंदर आप अगर 4 से आपने इंटू किया 64 को, और 264 के अंदर जो आप इंक्रीमेंट करेंगे 25%, तो वो कितना बन जाएगा, 320। यानी वो नंबर क्या है, वो नंबर है 256। उसके अंदर अगर आप 25% इंक्रीज करते तो 320 बन जाता है। तो ये था ये कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो आपके ना शेप वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इन सब के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो एक बार पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, कि हमारे पास एक नंबर है 20% है, उसको कितनी बार इंक्रीज़ किया जा रहा है, 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया जा रहा है, यानी 20/100 करेंगे तो ये आएगा 1/5। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखते हैं तो इसको कितनी बार इंक्रीज़ किया जा रहा है, अगर हम देखें तो इसको इंक्रीज़ किया जा रहा है 2 बार। ठीक है, यानी 5 से एक बढ़ के जाएंगे 6। अब इस 5 को 2 टाइम्स इंक्रीज किया रहा है, यानी 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 36। अब इनका डिफरेंस कितना है, 25 एंड 36 का क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 36 - 25 11। ठीक है, अब 11 अपॉन कितना इंक्रीज हो रहा है, कितने में, 11 किस में इंक्रीज हो रहा है, 25 में, इंटू 100 कर दो, 25 को 4 से करो 44, 44 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 टाइम इंक्रीमेंट होगा तो ये आंसर आ जाएगा 44%। क्लियर हुआ, 44% आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से
क्या किया मैंने, पहले मैंने परसेंटेज निकाला, पहले मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला, ये 5, 5 में एक हमेशा इंक्रीमेंट कर लेना है। अभी देखो ये शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से कि हमें एक इंक्रीज कर लेना है। अब मैंने 25 क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 टाइम इंक्रीज हुआ, 5 इंटू 6 किया तो ये 25 आ गया, 36 आ गया। अब इनका डिफरेंस कितना था, 11। अब वो 11 किस में इंक्रीज हो रहा है, 25 में इंक्रीज होकर 36 बन रहा है ना, तो नीचे 25 रखा, ऊपर 11 रखा, यानी 44% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। अब अगला एक क्वेश्चन है कि 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 10/100 किया, इसको इससे कट किया, 1/10 आ गया। ठीक है, अब 10 में 1 इंक्रीज किया तो 11 आ गया। फिर 10 को किससे इंटू करेंगे, 10 से। ठीक है, इसको 11 से, फिर एक बार और 10 से करेंगे, फिर इसको 11 से। मैंने 3 बार क्यों किया, क्योंकि इसमें बोला गया 3 टाइम्स। क्या बोला गया इसमें, 3 टाइम्स। जब 3 टाइम्स बोला जाएगा तो आपको 3 बार करना होगा, 2 टाइम्स बोला जाएगा तो आपको 2 बार करना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, एंड इसको मल्टीप्लाई 3 1 आ जाएगा, 1 3 1। अब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है अगर आप देखोगे तो, ठीक है, इसमें डिफरेंस आ रहा है 3 3 1 का, तो परसेंटेज लगा रहेंगे 3 3 1। अभी 3 3 1 किस में ज़्यादा है, 1000 में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 100, इससे ये कट गया, इससे कट गया, यानी आंसर आ गया 33.1%। ऐसे करना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले जितना परसेंट इंक्रीमेंट है वो आप रख लीजिए 10%, फिर उसको कट करेंगे, उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू को नीचे वाले को नीचे, उसमें से इंक्रीमेंट। ठीक है, अब वो बोल रहा है 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 3 टाइम दोनों 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 तो को इंक्रीज करना है। अब जितना वो इंक्रीज हो गया वो कितने में इंक्रीज हुआ, 1000 में इंक्रीज हुआ। ठीक है, वो कितने में इंक्रीज हुआ, 1000 में, तो आप इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब हमें दे रखा है एक स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, वो स्क्वायर, अब देखो आप आपके सामने क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग, और इसका जो एरिया की अगर हम बात करते हैं वो क्या होता है, साइड इंटू साइड। वो कहता है कि अगर हम साइड में इंक्रीज करते हैं, कितना परसेंट इंक्रीज करते हैं, 20% अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो हमें बताना है कि एरिया में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो साइड इंटू साइड यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 20% को हम पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं। ठीक है, 20/100 करेंगे, इसको कट करेंगे, 1/5 आ जाएगा। अब ये 5 आ गया, 5 में हम इंक्रीमेंट करेंगे 6। अब इसमें 2 टाइम्स हो रहा है ना, 2 टाइम्स मतलब यानी कि 5 से इसको गुणा करेंगे, 6 से इसको गुणा करेंगे, 25 और ये 36। अब इनका आपको डिफरेंस निकालना है, तो 36 और 25 का डिफरेंस कितना होता है, 11। यानी 11 इंक्रीज हुआ है, किस में इंक्रीज हुआ है, 25 में इंटू 100। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका 44 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44%, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको देखिए वैल्यू याद रखनी है स्क्वायर की और रेक्टेंगल की और ट्राइंगल्स की, उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वॉल्यूम। अच्छा भाई, वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको हम आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो जो वॉल्यूम होगा वो तो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं बात करूँ 4 और पाई क्या होगा, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है ये, कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन आर इसमें क्या है, 3 टाइम इंटू होगा, कितने टाइम इंटू होगा, 3 टाइम्स, क्योंकि आर का क्यूब है। तो उसके एरिया में कितना चेंज आएगा, वॉल्यूम में कितना, मतलब एरिया नहीं सॉरी, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो 50% इंटू 100, फ्रैक्शन में जाएंगे फिर से, यानी 1/2। ठीक है, 2 से फिर हमें 3 में जाना है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 3 से, 3 से, 3 से, तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 27। अब इनका अगर डिफरेंस देखें, 27 और 8 का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो 19 अपॉन किस में चेंज आया, अगर हम बात करें 8 में, इंटू 100 करेंगे आप, तो फिर आपका चेंज आपको देखने को मिलेगा इसमें 237.5 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एरिया वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और हमने लिंक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एडिट करे हैं जो पिछले कई सालों से पूछ रहे हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर भी बताइएगा। तो फाइनली अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन रेट एंड कंजम्पशन के ऊपर, यानी रेट एंड कंजम्पशंस, मतलब कि मान लो और एक्सपेंडिचर्स इसके ऊपर, कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़, कोई खर्चा हम करते हैं, ठीक है, अगर वो खर्चे का रेट बढ़ जाता है तो कंजम्पशन क्या होगा, घट जाएगा, या कंजम्पशन बढ़ेगा तो रेट घट जाएगी। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और अगर मुझे अपना एक्सपेंडिचर फिक्स रखना है, क्या रखना है, फिक्स रखना है, तो मुझे क्या करना होगा, रेट एंड कंजम्पशन के बीच में एक बैलेंस बना के रखना होगा,
ताकि अगर जैसे मान लो रेट अगर दर घटती है तो उसका जो उपयोगिता है वो भी क्या हो, घटे नहीं, ठीक है, या फिर बैलेंस रहे। इस तरह के क्वेश्चंस पे हम क्या करते हैं, मान लो अगर कभी किसी का जो रेट है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपको कितने परसेंट से डिक्रीज करना होगा कंजप्शन को, ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स रहे। तो आप इसको क्या करेंगे, 1/10 करेंगे, मतलब 10/100 करेंगे, 1/10 आ जाएगा। अब हमें नीचे वाली वैल्यू को देखना है, उसमें ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देनी है। तो यानी आप में अगर 10 में 1 ऐड करते हैं यानी 11% से आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। यानी अगर मुझे इसे फिक्स रखना है, फिक्स रखना है, पहले तो आप याद रखिए आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है, तो जो आर और सी का रेशियो होगा वो 10:11 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस वाले में क्वेश्चन में करना होता है। अच्छा, मेरे पास सामने एक क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इस ट्रिक से, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो इसमें क्या है कि 24 रुपए केजी से ओनियन मिल रहा है ना। अब वो बढ़ गया, उसका रेट बढ़ गया, यानी रेट मतलब समझ रहे ना, प्राइस, ठीक है, जो पैसा है, मूल्य है, उसका दाम बढ़ गया। तो हम कंजम्पशन को क्या रखें, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, शॉर्ट में लाते हैं 2 और 3, ठीक है, 12 2 24, 12 36, यानी 2 से 3 पे चला गया, रेट बढ़ गया, तो कंजम्पशन मुझे क्या करना होगा, कम करना होगा, तो उसका मुझे इन्वर्स कर लेना है, ठीक है। वो क्या करना है, 2 से 3 पे, 3 से किस में चला गया, 2 पे। अब हमें क्या करना होगा कि एक्सपेंडिचर्स अगर हम देखते हैं, पहले तो हम इसे क्या करेंगे, परसेंटेज में बदल देंगे, तो कितना परसेंट बनेगा, 2। तो अब हम 2 से 3 से किस पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं, यानी हम 1 वैल्यू कम कर रहे हैं, 3 इंटू क्या कर देंगे, 100। और फिर आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 33, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको रेट वाले करने, किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर्स पे, ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। देखो जो इनकम होती है ना, वो सम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग की, ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का सम होता है। यानी अगर ये 60 है और ये 50 है और ये 10 है, तो इस तरीके का आपका कुछ सिनेरियो बनेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, अगर देखें तो इसमें हमें रेशो दे रखा है सेविंग का और उसके एक्सपेंसेस का। तो जो एक्सपेंसेस करता है वो 5 करता है और जो उसका सेविंग है वो 1 करता है। तो हमें बताना है कि इफ़ ही सैलरी इज इंक्रीजिंग, अगर उसकी सैलरी में 25% क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो सेविंग का 15% इंक्रीमेंट निकालना है ऑफ हिज एक्सपेंसिव। सेविंग बाय 15% और सेविंग को इंक्रीज करता है 15% है, तो उसका क्या निकालना है, हमें लास्ट में हमें एक्सपेंसेस निकालने हैं, ठीक है। यानी हमें आई में से एस को माइनस करना और ई निकालना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक रेशियो बनाएंगे, 60 मान लेते हैं, 50 हमारा सेविंग करता होगा वो, और 50 हमारा एक्सपेंडिचर होगा और 10 आपका क्या होगा, सेविंग होगा। अब मैं अगर इसको कन्वर्ट करता हूँ परसेंटेज के अंदर, ठीक है, तो इसमें इंक्रीमेंट हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ भाई, 25% उसकी सैलरी बढ़ गई, यानी ये हो गया 75। फिर इंक्रीमेंट हुआ, किसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, एक्सपेंडिचर में तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे सेविंग में पता है कि 15% उसका इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब 15% को मैं फ्रैक्शन में पहले बदल लेता हूँ, ठीक है। तो 15 इंटू 10/100 और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 यानी 11.5 हो गया। अब हमें ये निकालना है, ये बॉक्स हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 75 में से 115 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 63.5, यानी 63.5% क्या हुआ, आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए। इतने से आपके एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ, जो खर्चा है वो इस तरीके से इतना इंक्रीज हो गया, ठीक है। एक मैन है जो स्पेंड करता है, यानी 75% इनकम वो स्पेंड कर देता है, हिज मनी इज इंक्रीजिंग बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर कितने इंक्रीज होगा, तो सेविंग निकालना है हमें, ठीक है। देन द सेविंग इंक्रीजिंग, दोबारा से वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक पर्सन है, उसका इनकम है, उसका एक्सपेंडिचर है, उसका सेविंग है। अब वो 75% की जो इनकम, उसकी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं, 25% उसकी सेविंग रही होगी, और मान लेते उसकी 100% सैलरी है अगर, ठीक है, एग्जैक्टली। तो अब वो 15% एक्सपेंडिचर हो गया और सेविंग इसका ये हुआ। तो अब इसकी जो इंक्रीमेंट है 120 है, ठीक है।
अब 75% में इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है? 15%। 75% में कितना इंक्रीज हो रहा है? 15%। अगर मैं इसको काटूँ 5 के पाड़े से तो 25 के पाड़े से काटते हैं, 25 चौके 100, 25 × 75, ठीक है। देन हम इसको इंटू करेंगे, 25 × 3/4, तो हमारा लगभग लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा 11.25, यानी अब इसका हो गया 86.25 और ये हमें निकालना है। तो अब फिर से क्या करेंगे, 120 में से 86.25 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद वो कितना आएगा? 80.75, ठीक है। तो 25% में 87.5 इंक्रीज हो रहा है, यानी सेविंग कितनी थी? 25 से इंटू 100। अब आप इसको क्या करेंगे? इंटू करेंगे। जैसे ही आप इंटू करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 35%, यानी उसकी जो सेविंग इंक्रीज हो रही है, जब इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर, जब इंक्रीज हो रहा है इनकम, तो सेविंग कितना इंक्रीज हो रहा है? 35% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो होने वाले हैं पास एंड फेल टॉपिक पे, ठीक है, कि अगर कोई पास होता है या फेल होता है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ के देखते हैं। कहता है कि एक स्टूडेंट हैज़ अ 35% इन सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट ने कितना परसेंट स्कोर किया? 35%, ठीक है। और उसको जो मिले मार्क्स, इफ़ ही गेट 82 मार्क्स उसने गेट किए। अब वो कितने मार्क्स से फेल हुआ उसको आप ऐड कर लो, वो है 23, ठीक है। मतलब इतने मार्क्स से तो वो फेल हुआ। अगर वो 82 वो ले आया है लेकिन वो 23 से फेल हो गया, अगर ये दोनों को जोड़ देते तो 35% बन जाता और वो पास हो जाता, है ना। तो 35% इज इक्वल टू कितने वो लाया और कितने से वो फेल हुआ। अब आप इसको जोड़ो, कितना आएगा? इसको जोड़ोगे 105 आएगा, ये 35। इसको हम सेपरेट करेंगे, 1% का वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। यानी जो 1% है वो इक्वल टू 3 है। तो 100% कितना रहा होगा? 1 × 100, 3 × 100, तो ये आ जाएगा 100% इज इक्वल टू 300। ये आंसर आया, यानी 300 मार्क्स का कुल पेपर हुआ होगा। और एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो 40% पासिंग मार्क्स है। कितना पासिंग मार्क्स है? 40%। अब वो 250 मार्क्स में 10 मार्क्स ज़्यादा लाया है, ठीक है, मतलब मोर लाया है, यानी मैक्सिमम मार्क्स में निकाला है, नहीं टोटल मार्क्स। तो यानी जो 40% रहा होगा वो कितना रहा होगा? ये एक्स्ट्रा मार्क्स है, फेल होता है यानी, तो इसमें से आप 10 माइनस कर लीजिए, 240, यानी 40% कितना? 240 है, ठीक है। तो 1% कितना रहा होगा? हमें वो निकालना है। तो 1% आपका कैसे? इसे कट कर दीजिए, 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1% जो है वो 6 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? 1% को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% जो होगा वो 600 के बराबर हो जाएगा। यानी जो मार्क्स रहा होगा 100% वाला मैक्सिमम, वो 600 ही रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पास फेल वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, कि अगर मार्क्स ज़्यादा लाए तो क्या करना है? ऐड कर लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मार्क्स कम लाए तो आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे इलेक्शन बेस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। फाइनली अब हम करने जा रहे हैं वोट रिलेटेड क्वेश्चंस। वोट रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको 100% वोटिंग होती है, ठीक है, तो 2 कैंडिडेट हो गए, किसी को क्या होता है 56% वोट मिला, किसी को 40, बाकी बचा हुआ उसको मिलेगा, ठीक है। कुछ वोट ज़्यादा होंगे, कुछ वोट कम होंगे। तो वोटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए CUT के। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक इलेक्शन वेयर फॉरवर्ड बिटवीन 2 कैंडिडेट। 2 कैंडिडेट है, 1 कैंडिडेट ने अगर 56 लिया तो दूसरा कैंडिडेट को कितने मिले? 44%, एंड वॉन द इलेक्शन बाय 132, यानी जो 56% वाला पर्सन है वो जीता है 132 वोटों से और 54% वाला लॉस कर गया है। यानी अगर बात 44% वाला पर्सन लॉस कर गया, यानी इलेक्शन हार गया है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 12% का, और वो 12% वोट कितने के बराबर है? 132 के, एग्जैक्टली। यानी अगर मैं बात करूं 1% वोट किसके बराबर होगा? 132/12, यानी 1% वोट बराबर होगा 11 के, ठीक है। अब हमें करना है टोटल वोट्स। टोटल वोटर्स फिर कितने रहेंगे? इंटू 100 कर दो, ठीक है, तो ये 100% वोटर आ गए। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो 1 × 100 कर देंगे, तो यानी 1100 टोटल, 1100 टोटल वोटर्स थे, जिसमें से 56% एक पर्सन को मिले एंड 44 एक को मिले, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल वोटर्स कितने रहे होंगे और क्या उनके बीच का डिफरेंस रहा होगा।
एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्शन वेयर फाउंड बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ठीक है, वन कैंडिडेट को मिला 42% एंड तो फिर वन को इतना मिला है ना, 100% वोटिंग हुई, तो दूसरे को कितना मिलेगा 58, यानी कितने का डिफरेंस है दोनों में 60% का, ठीक है, और वो 60% कितने के बराबर है 336 के। अब मैं 1% का निकाल लेता हूँ, 336 को मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो 1% निकलेगा 21। अब मुझे 100 निकालना है, तो 1% को 100 से इंटू करूँगा और 21 को किससे करूँगा 100 से, यानी 2100 वोट इधर हो गया एंड 100%, तो 100% जो वोटिंग रही होगी वो कितने की रही होगी 2100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, जिसमें से 42% एक कैंडिडेट को मिला एंड 58% एक कैंडिडेट को मिला। जो दूसरा कैंडिडेट है उसके पास 336 वोट 336 वोट ज़्यादा थे। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आप इसको सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में बताना टोटल परसेंटेज क्या है, ठीक है। 1% ने डिक्लेयर किया, 10% वोट क्या है खराब हो गए, यानी 90% का कुल वो हुआ है डिवीज़न, यानी ये 30%। अब मैंने हिंट दे दिया, आप एक बार कोशिश करना, है ना, मतलब अब ये हो ही गया ऑलमोस्ट, अगर मैं बताऊँ तो 30% इक्वल टू हो जाएगा 72। अब आगे सॉल्व करना आप, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम। तो सबसे पहले वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए वेन डायग्राम जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है इजी वे में, जस्ट लाइक मैंने ये से बनाया, ठीक है। जो ए वाला पर्सन है वो सिर्फ ए वाली चीज़ों को कंज्यूम करता है, बी वाला बी वाली को, और अगर कोई चीज़ इसके अंदर लाई करता है तो वो दोनों चीज़ों को कंज्यूम करता है। लेट सपोज करो दो स्टूडेंट्स, एक मैथ का बच्चा और एक मान लो साइंस का बच्चा है, ठीक है। मतलब मान लो दो स्टूडेंट्स है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, तो एक को मैथ्स पसंद है, ठीक है। मान लो बी वाले बच्चे को 20% मैथ पसंद है और ए वाले बच्चे को साइंस पसंद है 30%, और इन दोनों को दोनों जो पसंद है वो 10% ऐसे बच्चे जिनको दोनों चीज़ें पसंद है। तो हम इनका वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो 30% तो यहाँ लिखेंगे, 20% और 10% हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जो दोनों ही पसंद है, अगर आप बात करें मैथ्स की और साइंस की, तो मैथ साइंस जो पसंद है दो लोगों को, वो उनको पसंद है ए बी वालों को। आपने 10th के, आपने 11th के मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ये सबसे शुरुआती चैप्टर में आता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटरसेक्शन भी बोलते हैं इस पॉइंट को हम, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से क्वेश्चंस। अब मान लो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इन एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इसको पहले डिलीट करते हैं। कहते हैं इन एग्जामिनेशन 47% फेल इन मैथमेटिक्स, 47% किस में फेल हो गए, मैथ्स में फेल हो गए, अरे बाबा रे बाबा। और 32% किस में फेल हो गए, इंग्लिश में, एंड 18% किस में फेल हो गए, बोथ के अंदर। तो फाइंड करना है परसेंटेज हु बोथ सब्जेक्ट वॉज, तो दोनों में कितने बच्चे पास हैं। तो सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाएंगे इस तरीके का, इसमें मैथ फेल वाले बच्चे, इसमें इंग्लिश फेल वाले बच्चे। तो मैथ फेल वाले कितने बच्चे 47 और इंग्लिश फेल वाले, तो अगर आप इसके अंदर देखते हैं तो 47% बच्चे मैथ्स में फेल है, यानी देखो, और 18% दोनों में। तो पहले मुझे 47 में से 8 को माइनस करना होगा, ठीक है। तो माइनस करूँगा तो 29 आ जाएगा, तो 29% वो है जो सिर्फ मैथ्स में ही फेल है, ठीक है। ऐसी 32 में से 18 को मैं माइनस करना होगा, यानी आ जाएगा 14% जो इंग्लिश में फेल है, और जो दोनों फेल है वो 18% है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन वाले को हटा लेना है। अब ऐसे बच्चे, ठीक है, यानी 29% तो मैथ वाले फेल, 18 दोनों में फेल और 14 ये, यानी 61% बच्चे तो फेल है, 61% बच्चे क्या है फेल है। तो कितने पास है, तो पास होने वाले हो गए 100 माइनस 61, यानी पास होने वाले हो गए 59% बच्चे, सॉरी 49% बच्चे क्या है पास। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो पता लगेगा 39% बच्चे क्या है पास है। तो इस तरह से वेन डायग्राम के आपके क्वेश्चन करने हैं। एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको जो टोटल है, ठीक है, जो दोनों का इंटरसेक्शन है उसको माइनस जरूर करना है जो आपको दे रखा है उसमें से, टोटलिंग में से, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए क्या है, इन एग्जाम में जूनियर कलर के 35% फेल हो गए मैथ्स में, 28% हो गए 18। इफ टोटल स्टूडेंट रेट 37 पास आउट, फाइंड द नो टोटल स्टूडेंट सिटिंग इन एग्जाम, मतलब कितने ऐसे बच्चे थे जो एग्जाम में बैठे ही नहीं, ठीक है, हमें ये निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, फिर एक इंटरसेक्शन सर्कल। अब इन एग्जाम 35% स्टूडेंट फेल, 35% तो क्या हो गया फेल हो गया, चलो अच्छा फेल वाले लिख लेते हैं, पहले साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, 35%। फिर
हिंदी में फेल वाले कितने? 18%। ठीक है, सॉरी 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 28%। और जो दोनों में फेल है वो 18% है। ठीक है, जो बोथ में फेल है। तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पहले 18 इसमें से 17 आ जाएगा ये, फिर 18 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। यानी 10% तो ये हो गए, 17% तो ये हो गए, और 18% जो दोनों में हुए। अगर मैं टोटल निकालता हूँ इनको, 17, 18 और 10, तो आएगा 45%। ठीक है, अब 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस हम क्या करेंगे, ठीक है, 100 माइनस हम करेंगे 45। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 55%। ठीक, अब इफ़ टोटल स्टूडेंट पास, अब टोटल स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो है 55%, और उनकी जो टोटल वैल्यू है वो है 330 स्टूडेंट्स की, 330 स्टूडेंट की। ठीक है, यानी कि जो, हाँ, यानी कि जो पासिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी जो 55% स्टूडेंट्स है वो बराबर है 330 के। तो 1% स्टूडेंट कितने होंगे, 330/55, क्योंकि 55 स्टूडेंट तो पास आउट है। ठीक है, तो टोटल कितने फेल रहे होंगे, आपको क्या करना है, टोटल निकाल लेना है। तो टोटल आ जाएगा आपको, अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 1% का आएगा 6, और 100% आ जाएगा 600, 100% आ जाएगा 600। यानी 600 बच्चों में से 330 तो पास हुए, बाकी जो सिटिंग पे नहीं थे, यानी जो बैठे नहीं, जो पास नहीं हुए, वो कितने रहे होंगे हमारे। अच्छा, हमें टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, तो इसमें सब सब्ट्रैक्ट करके बाकी चीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 270। ठीक, तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। सो अब हम परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और वेन डायग्राम का टॉपिक से है। इसमें क्या बोलता है, बोलता है कि 850 बॉयज़ इन अ हॉस्टल। ठीक है, कितने बच्चे भाई, हॉस्टल में 850 बॉयज़ हैं, जो एवरी बॉयज़ प्ले आइदर, या तो क्रिकेट खेलता है या तो फुटबॉल खेलते हैं, या तो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलता है। ठीक है, इफ़ 60% बॉय, 65% बॉय क्या खेल रहे हैं भाई, वो खेल रहे हैं क्रिकेट, और 55% बॉयज़ क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बोथ कितने परसेंट बच्चे खेल रहे हैं, दोनों। तो पहले तो जो 65 प्लस 55%, ये दोनों हो गए 120%। अब माइनस इंटू 100, यानी 20% बच्चे हैं जो कुछ नहीं खेल रहे। अब हमें 850 का 20% निकालना है जो बोथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो 850 का 20% क्या होगा, 850 इंटू 20/100। ठीक है, इसको इससे इंटू करें इससे, यानी 170। यानी 850 में से 170 ऐसे बच्चे होंगे जो क्रिकेट खेल रहे होंगे, दोनों क्रिकेट या फुटबॉल। तो ये था आपका परसेंटेज का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको बेहतर लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करिए, क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड करी हैं, और साथ ही क्योंकि वहाँ पर हमने नोट्स अपलोड कर रखे हैं, और CUT में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अपलोडेड है। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। तो एक, अगर आपको देखिए समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप दोबारा से एक बार इस वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। ईजी कॉन्सेप्ट है, मैंने ट्राई किया। देखिए, सब कुछ आने से नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है पढ़ाने के लिए भी, आपके पास पढ़ने के लिए भी। तो हमें जो चीज़ सीखनी है वो शॉर्ट में सीखनी है, और अच्छे तरीके से सीखनी है, ताकि हमें एग्जाम क्रैक हो सके। क्योंकि करने को क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि ट्रिक हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट भी होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा है तो हम कोशिश करेंगे और कंटेंट को अपने इम्प्रूव करें, और अपने टीचिंग स्किल्स को। थैंक यू सो मच।